मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी रायपुर से है। रायपुर में सेवा प्रदाता संघ द्वारा संचालित आशा वन ओल्ड एज होम का स्थापना दिवस सम्मान समारोह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इसी दौरान केयर टेकरों और संस्थान के सहयोगियों को सम्मानित भी किया गया। संस्थान के अध्यक्ष दीपक तिवारी ने कहा कि बुजुर्गों की सेवा ही संस्था का सबसे बड़ा संकल्प है और यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। कार्यक्रम में भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों, संस्था के संरक्षकों तथा कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति रही। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट। जिसके माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश में सेवाएं संचालित की जाती हैं। मैं तो एक इसका निमित्त मात्र हूँ। आप सबका सहयोग, आप सबका विश्वास, इसी से ये आशा वन आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। उसी का स्थापना दिवस हम सभी मना रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश में सेवाएं संचालित की जाती हैं। मैं तो एक इसका निमित्त मात्र हूँ। आप सबका सहयोग, आप सबका विश्वास, इसी से ये आशा वन आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। उसी का स्थापना दिवस हम सभी मना रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश। रायपुर यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शनिवार रात विशेष जांच अभियान चलाकर शराब के नशे में वाहन चला रहे 27 चालकों पर कार्रवाई की। सहायक पुलिस आयुक्त स्नेहिल साहू के नेतृत्व में 9 प्रमुख चौक चौराहों पर वृद्ध एनालाइजर से जांच की गई। इसी के साथ कार्रवाई में 14 कार, 9 पिकअप, 2 3 पहिया और 1 ट्रक चालक शामिल रहे। पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक 3780 ड्रंक एंड ड्राइव मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर अर्चना झा ने नागरिकों से नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर कबीर धाम में 18 किलोमीटर लंबी भोरम देव पदयात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हुई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा का शुभारंभ किया और स्वयं भी शिव भक्तों के साथ शामिल हुए। प्रदेश भर से हजारों श्रद्धालु हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष के साथ भोरम देव मंदिर की ओर रवाना हुए। मार्ग में शिव झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। प्रेमवासियों और सामाजिक संगठनों ने जगह जगह पेयजल, चाय और नाश्ते की व्यवस्था कर श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया। कबीरधाम से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा अभियान के तहत विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने नशा मुक्त रहने तथा समाज को जागरूक करने की शपथ ली। कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल ने कहा कि नशा व्यक्ति के विवेक, परिवार और भविष्य को बर्बाद कर देता है तथा युवाओं से अनुशासित जीवन अपनाने का आह्वान किया। इसी के साथ कुलसचिव सुनील कुमार शर्मा ने नशे के दुष्परिणामों पर प्रकाश भी डाला। कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय परिसर को पूर्णतः नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया और सभी ने विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प दोहराया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जनसंपर्क विभाग के सहयोग से मुस्कुराता बस्तर कार्टून कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के 10 स्कूलों के 120 विद्यार्थियों ने भाग लेकर वरिष्ठ कार्टूनिस्ट को कार्टून और कैरिकेचर की बारीकियां सीखी। इसी के साथ कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कला विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और ऐसे आयोजन बच्चों की रचनात्मक क्षमता को निखारने का अवसर प्रदान करते हैं। कार्यशाला में दिल्ली के कार्टूनिस्ट माधव जोशी और पुणे के कैरिकेचर कलाकार शुभम जिंदे ने विद्यार्थियों को कार्टून और कैरिकेचर बनाने की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों ने बस्तर की संस्कृति, पर्यटन, प्राकृतिक सौंदर्य और विकास को विषय बनाकर आकर्षक कार्टून तैयार भी किए। आयोजन का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक सोच विकसित करना और कला के माध्यम से स्थानीय विरासत एवं सामाजिक विषयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। जगदलपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट। रायपुर के चौबे कॉलोनी स्थित चिंता हरण हनुमान मंदिर में रोटरी क्लब ऑफ रायपुर एलिगेंस द्वारा आहार सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा अभियान के तहत श्रद्धालुओं और जरूरतमंदों को भोजन वितरित कर मानवता और सेवा का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में क्लब के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए भोजन वितरण में सहयोग किया। 3 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम में सर्विंग विद कंपैशन, शेयरिंग विद लव की भावना के साथ करीब 300 श्रद्धालुओं एवं जन जरूरतमंदों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन कराया गया।
क्लब की अध्यक्ष प्रियंका गुप्ता ने कहा कि रोटरी का उद्देश्य समाज के हर वर्ग की सेवा करना है और आहार सेवा उसी दिशा में एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पहल है। क्लब की सचिव डॉक्टर स्वाति अग्रवाल ने कहा कि ऐसे सेवा कार्य समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम की संयोजिका ऋचा अग्रवाल ने उनके नेतृत्व में भोजन वितरण की पूरी व्यवस्था सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम के अंत में क्लब ने भविष्य में भी जनहित और सेवा से जुड़े ऐसे अभियान लगातार जारी रखने का संकल्प लिया। रायपुर से राहुल सेन की रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।